Assalamu alaikum dear students. How are you my dear students? Hope that you are okay and you are in a good mood. So students, let's start our today's topic. It is class 7th geography and the lesson is lesson number 5. It is water. So students, let's start our today's topic and our today's topic is ocean. हमने पढ़ा था yes ocean circulation में हमने पढ़ा था पहले इसमें waves आती है, फिर सुनामी आता है, फिर टाइड्स आती है। एक तो आता है वेव्स, टाइड्स एंड करंट। सॉरी स्टूडेंट्स, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स आते हैं। अब हम देखेंगे वेव्स में आता क्या है। ये हमने कल मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा आपको मैंने बोला था वेव्स के बारे में क्या होती है। वेव्स स्टूडेंट्स, वेव्स का हम उर्दू में लहरें बोलते हैं, जो कि समंदर ओशन से उठती हैं। जैसे देखो बच्चों, मैं यहाँ पे बोलती हूँ आपको, जैसे पानी है, जैसे हमने यहाँ पे वाटर लिया, ये पानी है, ओशन में बहुत सारा पानी है। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा मॉडल दिखाया, छोटा सा ओशन में ये पानी चल रहा है। यहाँ से हवा की डायरेक्शन आ रही है, विंड आ रही है, ये विंड आ रही है, हवा आ रही है, तेज हवा आ रही है, आप समझो विंड आ रही है, ठीक है। अब ये बाकी बाद में देखेंगे कि तेज से क्या होता है, लो से क्या होता है। जब हवा आई यहाँ से तो ये पड़ गई सीधे सरफेस ऑफ वाटर पे, तो इसने इस वाटर की सरफेस को इसमें वाटर की फ्रिक्शन, इस वेव्स की विंड की वजह से वाटर की सरफेस पे एक फ्रिक्शन सी हो गई। इन विंड की फ्रिक्शन से क्या होता है, ये पानी जो है इसमें लहरें उठती है, वेव्स उठती है। दीज आर जस्ट लाइक वेव्स, ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेव्स उठने लगी, लहरें उठने लगी। कभी आपने देखा होगा या कोई आपने एक्सपीरियंस किया, कभी टीवी में देखा होगा, समंदर किनारे पे कोई बैठा हुआ होता है तो वो वहाँ की समंदर की वेव्स जो है, ऐसी लहरें जो है पानी की, वो इनके पैरों को छू के जाती है और उस बीच पे, वहाँ पे इस रेत का बीच बना होता है, वो सारा होता है वो इरोजनल सिस्टम ऑफ जो समंदर से आती है चीज़ें वीज़ें, उनसे जमा हो जाता है। उसके बारे में आप मत पढ़ो, वो आपने लास्ट लेसन में पढ़ा है। तो इस टाइम क्या हम पढ़ रहे हैं वेव्स, तो वेव्स की वजह से क्या होता है, इनका जो ये पानी है, पानी की लहर इनके पैरों को छू जाती है और वो बीच पे से जाके वापस निकल जाती है। तो ऐसे ही चलता रहता है ये। इसका मतलब है जो ये वेव्स है, ये विंड की वजह से होती है। देखो बच्चों, अगर हवा कभी ज़्यादा तेज़ हो तो वेव्स ज़्यादा ऊपर उठती है, तेज़ होती है। अगर कम विंड हो तो कम हवा हो तो उससे वेव्स आहिस्ता आहिस्ता चलती है। तो ये होती है वेव्स, ठीक है। तो ये इधर से आके किनारे पे जाती है, किनारे से टकरा के ये वेव्स वापस आती है। वेव्स आर फॉर्मड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। देखो, जब ओशन सरफेस को वेव्स ये स्क्रैप करती है तो वहाँ पे क्या होता है, वेव्स आर फॉर्मड व्हेन विंड, जब हवा छूती है ओशन की सरफेस को तो वहाँ से हवा की फ्रिक्शन की वजह से वेव्स बनती है। तो यहाँ पे आपने ये देखा। तो इसके बाद क्या आता है, वेव्स आपको आपने यहाँ पे देखा कैसी वेव्स आती है, इसको छू के आती है विंड की डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद ड्यूरिंग स्टॉर्म, देखो बच्चों, अब यहाँ पे विंड चला, आराम से चला, जितना भी तेज़ हो चला। जब तूफान आता है, जब तूफान आता है और जब हवा तेज़ हो जाती है, किसी स्टॉर्म की वजह से हवा तेज़ आती है, बहुत ही तेज़ स्पीड से हवा जो है वो ब्लो हो जाती है। उससे क्या होता है बच्चों, तो उससे बहुत ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, उसे बहुत नुकसान पहुंच सकता है। उन वेव्स से बहुत नुकसान पहुंच सकता है। वो वेव्स फ्लडी हो सकते हैं, वो वेव्स बहुत ही ह्यूज होती हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे मैंने आपका बनाया है एक छोटा सा, तो फिर से मैं आपके लिए बनाती हूँ। ये आप समझो, दिस इज़ वाटर इन एन ओशन, कहीं हाँ हो गया वाटर। तो यहाँ से क्या होता है, विंड तो आती ही है, बट यहाँ से ये बोलते हैं जब कोई ऐसी चीज़ आए, अर्थक्वेक आए या वॉल्केनो आए या कोई ऐसी चीज़ आए जिसकी वजह से लैंडस्लाइड आए, हाँ अंडर वाटर लैंडस्लाइड आता है, या यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक होता है बच्चों जलजला, या यहाँ पे बच्चों आता है अर्थक्वेक, या आता है वॉल्केनो,
यह आता है अंडर वाटर लैंडस्लाइड। अंडर वाटर लैंडस्लाइड। ये तीन चीज़ें ऐसी है जिनकी वजह से जो वेव्स हैं वो बहुत ही ऊंचा उठती है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती है, बहुत ही नुकसानदेह वेव्स होती है जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, डिस्ट्रक्शन पहुंच सकता है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लूँगी, यहाँ पे जैसे कोई एक पॉइंट है ओशन में, वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे आप समझो अर्थक्वेक हो गया। क्या हो गया? अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक का पॉइंट है फोक्स, उसके ऊपर से जो वेव्स उठती है फिर वो सिस्मिक वेव्स होती हैं। तो सिस्मिक वेव्स क्या वो वाइब्रेशंस हो जाती है। क्या हो जाती है? वाइब्रेशंस। अर्थक्वेक से वाइब्रेशंस हो जाती है और जो पानी है वो उछलता है। पानी जो है उसको ज़ोर का झटका लगता है, ठीक है। जैसे चाहे वो अर्थक्वेक हो या वॉल्केनो हो या अंडर वाटर लैंडस्लाइड। अंडर वाटर लैंडस्लाइड होता है जो पानी की सतह पे नीचे जो लैंडस्लाइड होता है, ज़मीन खिसकती है, ज़मीन फट जाती है। उसकी वजह से जो वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती है और लहरें बहुत ही ऊंचा जाती है। आप समझो बहुत ही ऊंची आपकी लहरें हो गई, यहाँ पे वेव्स बहुत ही ऊंची हो गई। दे बिकम मोर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। उससे क्या होता है बच्चों, उसको हम सुनामी बोलते हैं। एज ए रिजल्ट है ए ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। जब इन चीज़ों की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से या वॉल्केनो की इरप्शन की वजह से या अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से जब अमाउंट ऑफ ओशन वाटर एज ए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओशन वाटर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, उसे क्या हो जाता है, उस वेव को हम बोलते हैं ह्यूज टाइडल वेव बनती है, उसको हम सुनामी बोलते हैं। दैट वेव इज कॉल्ड सुनामी। तो यहाँ पे क्या बन गई, इस वेव को हमने क्या बोला, इस जो बड़ी वेव बन गई, दिस इज कॉल्ड सुनामी। उसको हम सुनामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनामी। तो यहाँ पे क्या है, वो ये जो सुनामी हो सकती है ये 15 मीटर हाई ऊंचा तक जा सकती है, 15 मीटर ऊंचा छल सकती है। तो जो सबसे लार्जेस्ट सुनामी आई है एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। जो आज तक सबसे ज़्यादा ट्रमेंडस, जब से सबसे ड्रास्टिक जो सुनामी आई है वो 150 मीटर हाई आई है, ठीक है। दीज वेव्स ट्रैवल एट स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर्स पर आवर। जो ऐसी वेव्स होती है जो इन चीज़ों से होती है, जो बहुत जो सुनामी की वेव्स होती है उनकी जो स्पीड होती है वो 700 किलोमीटर्स पर आवर होती है। मोर देन, उससे भी ज़्यादा, एक घंटे में वो 700 किलोमीटर से ज़्यादा भी चल सकती है। द सुनामी इन 2004, the tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। जब coastal areas of, हाँ, जब इंडिया में सुनामी आई थी 2004 में, उसने बहुत सारा डैमेज किया था, नुकसान पहुंचाया था कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया को, इंडिया के कोस्टल एरियाज को। द इंदिरा पॉइंट इन इंडोमैन एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड ऑफ द सुनामी। जब ये 2004 की बहुत ही ड्रास्टिक सुनामी आई थी इंडिया में, उसे क्या हुआ था, इंदिरा पॉइंट है इंडोमैन एंड निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, वो गॉट सबमर्ज्ड इन आफ्टर द सुनामी। उस सुनामी के बाद गायब भी हो गए, सबमर्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, जो ये सुनामी है, दिस इज़ वेरी वेरी ह्यूज टाइडल वेव, ठीक है, बहुत ही बड़ी वेव है, होती है। सुनामी एक तूफान जैसा होता है जिसकी स्पीड होती है 700, मोर देन 700 किलोमीटर से ज़्यादा पर आवर होती है, ठीक है। और ये जो सुनामी आई थी आज तक सबसे बड़ी, उसकी हाइट थी, उस वेव की हाइट थी 150 मीटर्स, वो वेव हाइट थी। नॉर्मली होता है 15 मीटर्स, तो 150 मीटर्स थी। आप सोचो बच्चों खुद की वो सुनामी कितनी खतरनाक हुई होगी, उससे कितना नुकसान हुआ होगा। सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स, बहुत ही बड़ी वेव्स। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेर एवर देयर इज सुनामी। तो हार्बर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जहाँ पे भी सुनामी आती है तो हार्बर्स डिस्ट्रॉय होते हैं। जैसे यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो था, एक हार्बर था, वो कहाँ पे, आइलैंड पे सबमर्ज हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, ख़त्म ही हो गया था। किसकी वजह से? सुनामी की वजह से। सो स्टूडेंट्स, आज के बाद अब हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे एर्थस पेंडेमोनियम। ये सबसे जो डिस्ट्रक्टिव सुनामी आई थी, कब आई थी, कहाँ आई थी, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट टुमारो। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।